चुड़ैल कल आना। घनी अंधेरी काली रात में चुड़ैल उड़ती हुई जा रही थी। एक घर के दरवाजे के सामने रुकी, जिस पर लिखा था, ओ चुड़ैल कल आना। इस घर में रहने वालों ने मुझे कल बुलाया है। ठीक है, मैं कल आऊंगी। और चुड़ैल वहां से आगे निकल जाती है। दूसरे घर के सामने पहुंचती है। वहां पर भी लिखा होता है कि ओ चुड़ैल तू कल आना। ठीक है, मैं कल आती हूं। और चुड़ैल वहां से भी आगे निकल जाती है। और इसी तरह 4, 5, 6, 7, 10, 11 जिस घर के पास पहुंचती, वहां लिखा होता कि ओ चुड़ैल तू कल आना। इसी तरह चलते चलते एक घर के दरवाजे पर कुछ नहीं लिखा था। अरे, इस घर में रहने वालों ने मुझे कल का बुलावा नहीं दिया। इसका मतलब ये मुझे आज बुला रहे हैं। ठीक है, तो इसी घर में चलती हूं। और चुड़ैल घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे ही चुड़ैल अंदर जाती है, उसको कुछ अनुमान भी नहीं था कि इस घर के अंदर क्या होने वाला है। घर के अंदर हरिया दुखिया एक साधु बाबा के साथ होते हैं। आज आखिर तू हमारी कैद में आ ही गई। तूने पूरे गांव को परेशान कर रखा है, एक दहशत फैला रखी है। बोल, आखिर तू क्या चाहती है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। नहीं, तू पहले ये बता कि तू क्यों गांव वालों को उठाकर ले जाती है। तुम मुझे नहीं जानते, तुम सबको भी उठाकर अपने साथ ले जाऊंगी। अभी तुझे बताता हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। साधु एक मंत्र पढ़कर चुड़ैल के ऊपर कुछ डालता है। चुड़ैल चीखने लगती है। छोड़ दो मुझे। नहीं, पहले ये बता कि तूने इस गांव के लोगों को क्यों परेशान कर रखा है, क्यों तू इनको उठाकर ले जाती है। बताती हूँ। पहले मुझे इस बंधन से मुक्त करो, फिर मैं बताऊंगी। साधु जैसे ही उसको बंधन मुक्त करता है, वह चुड़ैल अपनी मायावी शक्ति से साधु पर हमला कर देती है। साधु इस तरह अचानक हुए हमले से संभल नहीं पाता और दूर जाकर गिरता है। चुड़ैल वहां से जल्दी से बाहर की तरफ भाग जाती है और अपने साथ हरिया और दुखिया को भी उठाकर ले जाती है। गांव के लोग अपनी खिड़कियों से देख रहे थे। उधर हरिया व दुखिया दोनों चीखते रहते हैं और थोड़ी देर बाद चुड़ैल सबकी आंखों से ओझल हो जाती है। इधर घर के अंदर साधु बाबा बेहोश पड़े होते हैं। तभी उनके 2 शिष्य घर में प्रवेश करते हैं और साधु बाबा को उठाते हैं। गुरुदेव, आप ठीक तो हैं? वो चुड़ैल किधर गई? और दुखिया और हरिया भी नहीं दिख रहे। लगता है कि वो उन दोनों को उठाकर ले गई। क्षमा करें गुरुदेव, हमें आने में देरी हो गई। गोपीनाथ और बद्रीनाथ, हमको इसी वक्त उस चुड़ैल के पास जाना होगा। हरिया और दुखिया की जान खतरे में है। जी गुरुदेव। और साधु बाबा अपने दोनों शिष्यों के साथ उस चुड़ैल पर काबू पाने के लिए चल पड़ते हैं। एक खंडहर में पहुंचकर, गोपीनाथ, जल्दी से क्रिया प्रारंभ करो, हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। जी गुरुदेव। जल्दी ही वह एक हवन कुंड तैयार कर लेते हैं और मंत्र पढ़ने शुरू कर देते हैं। बीच में गुरुदेव और आसपास दोनों शिष्य मंत्र पढ़ रहे होते हैं और चुड़ैल आ जाती है। तुम फिर से आ गए साधु? हाँ, लेकिन इस बार तेरी बातों पर भरोसा नहीं करूंगा। और इतना कहकर साधु बाबा ने मंत्र पढ़कर चुड़ैल को बंदी बना लिया। जल्दी से बता, अब क्यों तू गांव वालों को उठाकर ले जाती है? क्या दुश्मनी है तेरी? ठीक है, बताती हूं। ये बात कई साल पुरानी है। मैं अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहती थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरे पिताजी मजदूरी करके घर का खर्चा चलाते थे। मेरी माँ भी लोगों के कपड़े सिलती थी, जिससे कुछ धन की बचत हो जाती थी। मैं भी अब शादी के लायक हो गई थी। एक दिन मेरी माँ ने पिताजी के साथ बात की
चंपा के बापू, अब चंपा शादी के लायक हो गई है। अब जल्दी से इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखना पड़ेगा। चंपा की मां, कल मैंने पंडित जी से बात की थी। तब उन्होंने मुझे बताया कि पास वाले गांव में ही एक बहुत ही अच्छा लड़का है जो हमारी चंपा के लिए बहुत ही उत्तम है, और वो अगले महीने ही शादी भी करना चाहते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन शादी के लिए इतनी जल्दी पैसा कहां से आएगा? तुम उसकी परवाह मत करो। मैं कल ही जमींदार के पास अपने खेत गिरवी रख दूंगा। पिताजी अपने खेत गिरवी रखवा देते हैं और शाम को पैसा लाकर मां को देते हैं। ये लो, ये पैसा संभाल के रख लो। अगले ही दिन सुबह मैं मां के रोने की आवाज सुनकर कमरे से बाहर आई। क्या हुआ चंपा की मां, तुम रो क्यों रही हो? जो पैसे आपने दिए थे वो अब नहीं मिल रहे। लगता है किसी ने चोरी कर लिए। चंपा बेटी, तू अपनी मां को संभाल। मैं अभी सरपंच जी को इसके बारे में बता कर आता हूं। पिताजी बाहर गए ही थे कि उनके चीखने की आवाज सुनकर मैं बाहर की तरफ भागी। बाहर निकलते ही मेरे सिर पर किसी भारी चीज का प्रहार हुआ और मुझे उसके बाद कुछ भी नहीं पता। मेरी आत्मा इधर उधर भटक रही थी। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि उस दिन सुबह क्या हुआ, किसने मुझे मारा, मेरी माँ और पिताजी के साथ क्या हुआ। कुछ लोगों की बात सुनकर बस इतना ही पता चला कि हमारे घर में आग लग गई थी। जब तक मुझे इस बात का पता नहीं चलता, मैं तब तक इन सब गांव वालों को ऐसे ही उठाती रहूंगी और इन सब से बदला लूंगी अपने और अपने परिवार की मौत का। पर दोषी तो कोई एक है। तुम पूरे गांव को सजा क्यों दे रही हो? पर मैं नहीं जानती कि मेरा दोषी कौन है। तू अपना ये विध्वंस बंद कर। मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरे दोषी को तेरे सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, मैं अभी जा रही हूं, लेकिन अमावस्या की रात को अगर मेरे दोषी मुझे नहीं मिले तो मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। और इतना बोलकर वो चुड़ैल वहां से चली जाती है। साधु महाराज को वहीं एक कोने में दुखिया और हरिया भी मिल जाते हैं। वह वहां से उन दोनों को सही सलामत लेकर वापस गांव की ओर चल पड़ते हैं। गुरुजी सोच रहे थे, आखिर वो कौन है जिसने चंपा और उसके परिवार के साथ ये सब किया? मैं कुछ भी करके उनका पता लगा कर रहूंगा। Please subscribe this channel for more videos.